हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पैकेज जैसे अकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चलेगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आपदा प्रबंधन कर रहे थे। हम लोग पढ़ाई पे सीधे आते हैं क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करके टाइम नहीं है उतना, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं दोस्तों जान ही रहे हैं कि उसके पेपर आ रहा है, तो उस पर ज़्यादा चर्चा ना करके हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। हम लोग दोस्तों आपदा प्रबंधन कर रहे थे। आपदा प्रबंधन में दोस्तों हम लोग क्या कर चुके थे दोस्तों, एक तो बाढ़ का टॉपिक खत्म हो चुका है। आज हम लोग बांध करेंगे, तो बांध का टॉपिक हम लोग करेंगे आज। बांध पूरा खत्म कर लेंगे क्योंकि कल हम क्लास कर रहे थे, मतलब अभी पिछली क्लास में मैं कर रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि बांध वाले टॉपिक में मेरी वीडियो पॉज हो गई, उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया हूँ। तो अब मैं इसको दूसरी वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। तो आपको जो भी मेरी इस वीडियो को देखेंगे उसको क्या करना है, पिछली वीडियो बाढ़ वाली आपको 2 वीडियो मैंने बनाई है, उसको देख लेना है। आपदा प्रबंधन से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। और मेरा टारगेट क्या है कि 6 दिन में जो भी है, मतलब कि जो भी संडे तक जितना जो भी है हमारा आपदा प्रबंधन से, क्योंकि मंडे को पेपर है आईसीआर का, तो उससे पहले सारा कवर हो जाए। तो इसी क्रम में मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो मैंने डाल रखी हुई है। तो आज मैं बांध शुरू करते हैं दोस्तों। बांध में हम लोग ज़्यादा कुछ बात ना करके सीधे टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। बांध, ठीक है दोस्तों। ऐसे डालना है हेडिंग, आपदा के रूप में बांध। दोस्तों क्या करना है, मैं जो लिखूंगा साथ में आपको लिखते चलना है। जो भी नया जो है अभी देख रहा हो, आपदा के रूप में बांध, ये दोस्तों हमारी हेडिंग रहेगी और इसमें दोस्तों लिखते चलना है, ठीक है दोस्तों। एक सेकंड मैं दोस्तों देख लूँ, मेरी वीडियो पॉज हो जाती है बार बार, पता नहीं क्या दिक्कत रहता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें मैं पहला हेडिंग दोस्तों क्या है इसके बारे में, तो इसके बारे में पहला हेडिंग दोस्तों आपको लिखना है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित कौन थे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के बांधों को मंदिर के रूप में स्थापित किया है। इसके रूप में स्थापित किया है, मतलब उन्होंने कहा है, तो अभी भी तो है वो चीज़, किया है। तो जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भारत के मतलब जो भी किसी भी देश के जो बांध होते हैं उनको क्या कहा, उन्होंने मंदिर कहा। यानी कि इन्होंने बांधों को मंदिर की संज्ञा दी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये याद रखना स्टेटमेंट है, डायरेक्ट सीधे इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है दोस्तों। दूसरा इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा, और दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारत, ये सब फैक्ट चीज़ें हैं, आप लिखते चलिए। भारत में चीन एवं अमेरिका के पश्चात सर्वाधिक संख्या में बांध अवस्थित हैं, ठीक है दोस्तों। क्या है दोस्तों, अवस्थित हैं। यानी भारत में चीन एवं अमेरिका के पश्चात सर्वाधिक संख्या में बांध अवस्थित है। इसका मतलब क्या हो गया, भारत जो है संख्या के मामले में, बांध जो है संख्या के मामले में, बांधों की संख्या के मामले में भारत जो है अब चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पे आता है। तो ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट, फैक्चुअल कॉन्सेप्ट, मतलब फैक्चुअल चीज़ है, इसे याद रखना है। फिर इसी में दोस्तों एक यूएन की रिपोर्ट आई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना चाहिए। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, उसमें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में देखो संयुक्त राष्ट्र ने दोस्तों क्या कहा है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट क्या है दोस्तों, उसमें बताया उसने, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार लिखना है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 1000 बांध, लगभग 1000 बांध 2000 वर्ष 2025 तक, वर्ष 2025
2025 तक 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया ना। मतलब भारत के लगभग 1000 बांध वर्ष 2025 तक 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने हो जाएंगे। यानी इनका कहने का मतलब है कि हर बांध की एक समय सीमा, एक आयु होती है, उसके बाद वो क्या होता है, जर्जर होने लगता है, तो उसको अब पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। तो हम लोग को आवश्यकता यह है कि जो हमारे पुराने बांध हैं उनको क्या करना है, हमको उनकी पुनर्निर्माण करना चाहिए, है ना, उनको और मजबूती प्रदान करना चाहिए। ये चीज़ हो गई, ये 3 हो गई दोस्तों फैक्चुअल चीज़ें। लिखिए जल्दी से फटाक से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लिखते चलना है। डाल रहा हूँ। अब अगला क्या लिखना है दोस्तों, इसमें और दोस्तों लिखना है, एक और रिपोर्ट है जल शक्ति मंत्रालय की, वो भी आपको याद रखना, केंद्रीय विभाग है इसका। तो 3 पॉइंट होगा दोस्तों। चौथा पॉइंट में लिखना है आपको जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1989 से लेकर वर्ष 1989 से लेकर नवंबर 2021 तक 42 बांध दुर्घटनाएं हो चुकी है। अब ये बांध को हम लोग आपदा के रूप में पढ़े ना, तो एक बड़ी बांध दुर्घटना यानी जिसमें मानव को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है, तो वो कौन सी, कितनी हो चुकी, 42 हो चुकी है। ये देखिए, ये जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट है, तो आपको याद रखने की कितने, अगर कहीं डायरेक्ट फैक्चुअल पूछ ले तो याद रखना 42 बांध दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें से आपको 2 याद रखनी है। एक तो मच्चू बांध दुर्घटना दोस्तों, मच्चू बांध दुर्घटना दोस्तों, ये कहाँ पे, ये कब हुई थी दोस्तों, 1989 में। ये याद रखना कि पूछ सकते हैं मच्चू बांध दुर्घटना कब हुई थी, 1989 में। और कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो ये गुजरात में। स्टेट का नाम अगर पूछे तो गुजरात में दोस्तों। फिर दूसरा है दोस्तों अन्नमाया बांध दुर्घटना। ये दोस्तों, ये प्रेजेंट की है। ये कब की है दोस्तों, नवंबर 2021 की दोस्तों। कब की है दोस्तों, जो अभी जो लिखा है ऊपर, नवंबर 2021 की है ये। और ये किस राज्य में दोस्तों, ये गुजरात में, ये भी गुजरात में। तो ये याद रखना है दोस्तों, मच्चू बांध दुर्घटना 1989 में गुजरात में हुई थी, अन्नमाया बांध दुर्घटना नवंबर 2021 में। डेट भी पूछ सकता है, स्टेट भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। लिख लीजिए फटाफट दोस्तों इसको। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, लिखिए फटाफट। होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक और परियोजना आपको लिखनी है जो 2012 में शुरू हुई थी, उसकी लिखना है
बांध सुरक्षा हेतु, 5वां हेडिंग लिखना है दोस्तों, बांध सुरक्षा हेतु वर्ष 2012 में ड्रिप का मतलब होगा दोस्तों डैम रिहेबिएशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, डैम रिहेबिएशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, बांध सुरक्षा हेतु वर्ष 2012 में ड्रिप परियोजना विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई। विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई। ये याद रखना कि किसके साथ शुरू की गई, सहायता से शुरू की गई। इसको लिखना हो तो बांध पुनर्निर्माण, है ना, बांध पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट, बांध पुनर्निर्माण विकास परियोजना लिखना है आपको। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट, है ना, इसको इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है, इम्प्रूवमेंट बांध इम्प्रूवमेंट डैम रिहेबिएशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, यानी बांध पुनर्निर्माण विकास परियोजना। हिंदी में लिखना है दोस्तों, बांध रिहेबिएशन का मतलब पुनर्निर्माण विकास परियोजना। प्रोजेक्ट मतलब परियोजना। ठीक है, हिंदी में लिख दो दोस्तों, बांध पुनर्निर्माण विकास परियोजना 2012 में शुरू की गई। किसके सहायता दोस्तों, विश्व बैंक की सहायता शुरू की गई। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हो गई दोस्तों बांध, जो कल के टॉपिक में थोड़ा सा लास्ट में क्लास स्टॉप होने की वजह से नहीं करा पाया था। और दोस्तों जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है उसको पिछली क्लास देख लेनी है, तो आपको और चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो जो मेरे वीडियो पे नया जुड़ा हो, जो मेरे चैनल पे नया जुड़ा हो दोस्तों, उसको क्या करना है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और दूसरों को शेयर करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। कल मिलेंगे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखेगी। ठीक है दोस्तों, तो कल अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।